हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या है कि सुबह सारा काम हो गया, लाली स्कूल गया, पति देव जी भी ऑफिस गए, मैं भी क्लास से आ गई, पूजा आ गई, घर का सारा काम हो गया और मेरा भी हो गया, नहाना धोना पूजा पाठ सब कर ली। और अब करना क्या है, तो आज के ब्लॉग में हमारे कान्हा जी का श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार के लिए मुझे शांति चाहिए। जब घर में कोई नहीं होता तब मैं करती हूँ। लाली होता है तो वो डिस्टर्ब करता है, तो फिर मैं कर नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो जब वो स्कूल रहता है तभी मैं करती हूँ। तो अभी वो है नहीं, 2 बजे तक आएगा, तो मैं सोचती हूँ इस टाइम में करूँ। और जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे ही थे कि उनका मैं वो बेसन हल्दी से उनकी चेहरे की वो की थी मैं। तो उसके बाद तो श्रृंगार तो ज़रूरी है, श्रृंगार के बिना उनका फेस अजीब सा लगता है। तो आज मैं उनका श्रृंगार करूंगी और आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ उनका श्रृंगार मैं कैसे करती हूँ और वो कितने अच्छे लगते हैं। श्रृंगार के बाद उनका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अब मैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार करूंगी और आप लोग देखना, दर्शन करना। श्रृंगार जो कि मैं आप लोगों को बताई थी मैं खुद से करती हूँ अपने आप। तो ये रहे मेरे कान्हा जी, अभी बिना श्रृंगार के हैं। अभी जैसे इनको काजल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, तो कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी देखना। और अब मैं इनको तैयार करती हूँ, इनका काजल लगाऊंगी, टीका करूँगी, फिर आप इनका फाइनल लुक देखना। अभी कैसे सिंपल से लग रहे हैं मेरे गोविंद कान्हा जी, कैसे लग रहे हैं। मैं साफ़ की हूँ इनका फेस, चेहरा साफ़ हो गया। अब इनको श्रृंगार करूँगी। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे गोपालू, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं श्रृंगार कैसे करती हूँ। श्रृंगार के लिए जो मैं होता है रखती हूँ वो फैब्रिक कलर होता है। मैं इनके लिए अलग से मंगा के रखी हूँ। ये वाइट है, ये रेड है और ये ब्लैक है और ये टिश्यू में और ये ईयरबड्स और ये पेन, क्योंकि पेन का नोक होता है ना पतला, तो इससे काजल अच्छे से लगता है। तो मैं इनको आराम से धीरे धीरे करूँगी। और इससे क्या होता है कि ये वो है ना परमानेंट है, तो ये थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाता है, क्योंकि इनका स्नान होता है डेली, तो फिर वो साफ़ हो जाएगा। इसलिए ये मैं करती हूँ ताकि इनको कुछ दिन तक रहे। तो यही है कि मैं अलग से इनके लिए ये रखती हूँ और इनका जो श्रृंगार का सामान है उसमें अलग ही रखती हूँ। बस इनको करती हूँ श्रृंगार और फिर इसको बंद करके रख देती हूँ। तो अभी मैं करती हूँ, आप लोग देखना, आप लोग देखना कैसे मैं पहले इनको आईब्रो पे हल्का सा, पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वही है वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर मैं जब हो जाएगा इनका तब फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर इनका काजल लग गया। अब मैं तिलक करूँगी, टीका, काजल और आईब्रो और ये तिल भी मैं अपने आप बनाती हूँ इनका। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभी पूरा हुआ भी नहीं है मेकअप इनका। अब पहले अब टीका करूँगी, फिर दिखाऊँगी फाइनल लुक। फिर पैर में भी इनको महावर लगाती हूँ मैं, फिर दिखाऊँगी। हो गए तैयार मेरे कान्हा जी, ये देख लो आप लोग। इनका पूरा मैं श्रृंगार की हूँ। हाथ में भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हाथ में भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ और इधर से पैर में भी देखना इनके महावर कैसे लगाती हूँ। दिख रहा है ना? हाँ, ये ऐसे पैर में इनको महावर लगाती हूँ मैं, है ना। और कितने अच्छे लग रहे हैं अब। और अभी इनको जब मैं तैयार करूँगी इनको अच्छे से, फिर इनका होगा झूले पे। इनका झूले का भी मुझे सजावट करना है, पूरा तैयारी करनी है। पूरा ये सावन इनको हर दिन मैं झूले पे बिठाती हूँ, झुलाती हूँ शाम के टाइम। तो आज इनका हुआ अभी मेकअप, और जब मैं झूले पे डालूँगी, झूले पे इनको बिठाऊँगी, झूले को भी पूरा अच्छे से डेकोरेट करूँगी। झूला जहाँ लगाऊँगी वो एरिया भी डेकोरेट करूँगी। तो वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर आप लोग देखना इनका झूलन प्रोग्राम स्टार्ट होगा पूरे सावन। कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी कमेंट में बताना। मैं अपने आप मेकअप करती हूँ इनका। और ये है कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे गाल वगैरह पे कुछ वो
कर देते हैं, फूल वगैरह बना देते हैं, वो नहीं बनाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं बस एक तिल डालती हूँ, टीका और काजल, बस इतना ही करती हूँ। इसी में तो मेरे कान्हा जी इतने अच्छे लगने लग जाते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरे कान्हा जी का मेकअप। तो हो गया मेरे कान्हा जी का श्रृंगार। देख लिया आप लोगों ने फाइनल लुक उनका, कितने अच्छे लग रहे हैं वो। तो और अब मुझे क्या करना है, तो उनका झूले का तैयारी करना है, जो डेकोरेशन करना है, क्योंकि उनका बेड पे ही मैं लगाऊंगी सब कुछ और पूरा सजाऊंगी अच्छे से, क्योंकि अब मुझे हर दिन उनको झूले पे बिठाना है। और सावन चल रहा है, मैं बताई भी थी आप लोगों को कि सावन में झूलन होता है हमारे कान्हा जी का। राधा रानी झूला झूलती हैं कान्हा जी के साथ। तो अब मैं उनका जो बेड है उस पर करूँगी डेकोरेशन। आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। पहले तो आप लोग उनका बेड देखो, बेड बिल्कुल खाली है, जो उनके हैं सारे बैठे हुए हैं, पर मैं ये हटाऊँगी। उसके बाद फिर सारा इस पर लगाना है झूला, और भी जो है वॉल को भी डेकोरेट करूँगी। ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बेड देखो इनका, मैं ये सारा निकाल के रखी हूँ अभी इधर, इससे मैं डेकोरेट करूँगी। ये बेड लगा हुआ, ये पूरा मेरे कान्हा जी का ही बेड है। तो इसको मैं अब पहले वॉल में करूँगी, वॉल से फिर नीचे, फिर अभी झूला लगाऊंगी। झूला तो मैं अभी अंदर रख रखी हूँ, अभी निकालती हूँ सारा, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग देखना मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ। मैं लगा रही हूँ वॉल में वॉल डेकोरेशन। हो गया मेरा रेडी हमारे कान्हा जी का झूले का पूरा, मैं जो तैयारी कर रही थी हो गया पूरा फाइनल लुक। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये हो गया रेडी। अब मेरे कान्हा जी इस पे बैठेंगे। कान्हा जी का बेड लगा हुआ है, ये झूला, ये मैं तैयारी की हूँ। और अब आप लोगों को मैं अपने कान्हा जी को झूले पे बिठा के दिखाती हूँ, क्योंकि अब होने वाला है टाइम लाली का आने का और पति देव जी के आने का भी टाइम हो रहा है। मैं फटाफट करती हूँ क्योंकि टाइम लग गया मुझे इसमें। और आप लोग बताना मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है। साथ में मंदिर ऐसे, और ये साथ में हमारे कान्हा जी का बेड और झूला। डेली शाम को हम कान्हा जी को इस पे बिठाएंगे, थोड़ी देर वो झूलते हैं। पूरा सावन का ये होता है हमारा। कैसा लग रहा है। अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ, अपने पूरा दिखाती हूँ। ये पहले तो आप लोग देख लो इनका पूरा डेकोरेशन। सारे इनके बैठे हुए हैं सब इनसे बातें करने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ पास से अपने कान्हा जी को, कितने खुश हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं श्रृंगार के बाद। आप लोग देखना ये कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब मैं इनको झूला झुलाती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे लग रहा है ना, खुश हैं, हंस रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। नज़र ना लगे मेरे कान्हा जी को। आप लोग कमेंट में बताना मेरा डेकोरेशन कैसा है, कैसा लगा आप लोगों को। और झूले का मैं तैयारी की हूँ, अपने कान्हा जी को तैयार करके बिठाई। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना। फिर से एक बार मैं झुलाती हूँ इनको। हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। अच्छे लगे ना मेरे कान्हा जी? कितने सुंदर हैं। तो हो गया मेरा झूले की तैयारी। अब हर दिन शाम को झूलेंगे और मैं भजन गाऊंगी इनके साथ। तो मेरे कान्हा जी बैठ के खुश हो गए ना, झूले में बैठ के खुश हो गए। कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुश हैं। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को मेरा डेकोरेशन कैसा लगा और मेरे कान्हा जी कैसे लगे, उनका श्रृंगार कैसा लगा और कितने खुश हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो मन खुश हो गया। मैं अपने हाथों से उनके लिए की इतना डेकोरेशन। ये लग रहा है जैसे वो बोल रहे हैं मेरे को, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। तो ये छोटा सा ब्लॉग हमारे कान्हा जी का ही रहेगा। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।